अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोडक्ट सर्च में हम प्रोडक्ट हंटिंग में प्रोडक्ट सर्च में हम जंगल स्काउट जो टूल है हमारे पास उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर हम यूके में करना चाहते हैं प्रोडक्ट हंट तो यूके की वेबसाइट पे जाएंगे। अमेज़ॉन की अ, जो वेबसाइट है यूके के लिए उस पर जाएंगे, और अगर हम यूएसए में करना चाहते हैं तो वहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अपने एड्रेस चेंज करना होता है। यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज करेंगे, जिप कोड, तो यहाँ पे जो है वो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम प्रोडक्ट का आइडिया लेते हैं। तो आइडिया वो आपको पता है कैसे कौन कौन से वेज है जिनसे हम आइडिया ले सकते हैं। बेस्ट सेलर से ले सकते हैं, कैटेगरीज में जाके ले सकते हैं, उसके बाद रिव्यूज से ले सकते हैं, और जो है आप एक जब भी कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो वहाँ पे स्टोर होता है, तो वहाँ स्टोर में जाके ले सकते हैं कि और भी वो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसी ब्रांड की और प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वहाँ से ले सकते हो। आप हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स से ले सकते हो। और भी बहुत से मेथड्स हैं। तो माइनस स्ट्रिंग मेथड होता है, उससे ले सकते हो। तो जब आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट का आइडिया आ जाएगा ना, तो आपने यहाँ पे आके सर्च कर लेना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मीट टेंडराइजर। इसको हम सर्च कर लेते हैं। आपने यहाँ पे हमेशा ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे वही वाला कीवर्ड राइट करना है जो मोस्ट रेलिवेंट जिससे प्रोडक्ट्स आए, मतलब कि मेन कीवर्ड हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने मीट एंड राइसर लिखा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये देखिए कुछ हैमर्स वाले आ रहे हैं, कुछ इस तरह आ रहे हैं, डिफरेंट है ये। एक जैसा नहीं है, रेलिवेंट है लेकिन शेप्स डिफरेंट है। बिल्कुल ही इरेलीवेंट नहीं है, लेकिन ना इनकी शेप्स डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना साथ लिख देंगे हैमर। जब हम हैमर लिखेंगे, अब देखें, अब ये सारे एक जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जंगल स्काउट को रन कर लेंगे। क्राइटेरिया को जो क्राइटेरिया है वो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे भी सारा कुछ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेंगे कि कोई इरेलीवेंट प्रोडक्ट तो नहीं आ रही, कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसे रेलिवेंट ही आ रही है ना। ये ना हो कि यहाँ पे जो है हम मीट टेंडराइजर कर रहे हैं और यहाँ पे कोई और टॉय से रिलेटेड कोई आ जाए, और कोई और ही प्रोडक्ट आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, कैंसिल कर देना। और या फिर किचन से रिलेटेड कोई आ जाए, उसको भी आपने कैंसिल कर देना है। ऐसा तो नहीं होता कि टॉय से रिलेटेड जिस तरह के कोई टॉय ही आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेबी टॉयज आ जाए या बेबी से रिलेटेड आ जाए। अक्सर इसलिए आता है यहाँ पे इरेलीवेंट प्रोडक्ट जो शो हो रहे होते हैं, वो इसलिए आ रहे होते हैं कि ना, जब अगर जैसे देखें आप, कोई किसी ने लेना था मीट टेंडराइजर, उसने यहाँ ये वाला कीवर्ड सर्च किया और इस प्रोडक्ट पे गया, सारा कुछ देखा। उसके बाद वहाँ पे उसको स्टोर मिला, उसने स्टोर पे जाके जो ओपन किया, तो वहाँ पे और भी बहुत से प्रोडक्ट्स थे। तो उसको वहाँ से कोई और चीज़ अच्छी लगी, तो उसने वो वाली जो है ना वो परचेज कर ली। तो फिर क्या होगा, अमेजोन जो है ना वो उस प्रोडक्ट को भी बूस्ट दे देता है उसी लिस्टिंग पे। तो इस वजह से वो जो है ना वो शो होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम जो है वो रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सारे वही हैमर ही शो हो रहे हैं, मीट एंडाइजर हैमर जो है वही शो हो रहे हैं। उसको थोड़ा सा नीचे करके भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ना टॉप 10 जो होते हैं ना वो सेलर्स, उनका एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारे पास है। हाँ, ये भी मीट एंडराइजर ही है, तो ये सारे ठीक है।
तो हमारा पहला जो हमने पहली चीज देखनी होती है कि यहाँ पे कोई इरेलीवेंट प्रोडक्ट ना हो, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही इरेलीवेंट प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि कोई ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, या फिर अमेजोन की डोमिनेंसी तो नहीं है। तो हम चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमने यहाँ पे तो चेक कर लिया, लेकिन हमने क्या करना होता है, रेवेन्यू हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो हाई टू लो, तो हम यहाँ पे पहले रेवेन्यू सॉर्ट आउट कर लेंगे ताकि हमारे पास वो वाले टॉप 10 सेलर्स आ जाए जिनका हाईएस्ट रेवेन्यू है। तो हम सिर्फ उन्हीं को देखें, उन्हीं का एनालिसिस करें। तो यहाँ पे हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया सॉर्ट आउट। उसके बाद अब यहाँ पे आगे हैं सारे ब्रांड्स के नेम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिपीट तो नहीं हो रहा कोई ब्रांड। अगर एक ब्रांड जो है वो 3 टाइम्स जो है ना वो रिपीट होता है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर वो इससे ज्यादा बार आ रहा है ना तो ब्रांड डोमिनेंसी है, तो आपने उस प्रोडक्ट को चूज नहीं करना। और अमेजोन भी अगर ऐसे ही रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है, तो उसको भी सिलेक्ट नहीं करना आपने। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये हमारा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्राइस। प्राइस हमारे जो क्राइटेरिया में थी वो क्या थी कि $15 से $30 के इन बिटवीन हो। मतलब कि एवरेज प्राइस जो हो वो $15 से $30 हो। एवरेज मीन्स कि मैक्सिमम जो यहाँ पे आ रहे हैं ना प्राइसेस, वो 15 से 30 के इन बिटवीन हो। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो 14.99 सेंट है, $14.09 हो गई। और ये 11 एंड समथिंग, ये 8, ये 9, ये 8, ये 24, ये 11, ये 27। तो ये एवरेज जो है ना वो $15 और $30 के इन बिटवीन ही है, इन बिटवीन ही है। तो ये कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद ये ठीक है, ये भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। उसके बाद जो है हम देखेंगे, मंथली रेवेन्यू देखते होते हैं। मंथली रेवेन्यू जो है ना वो टॉप 10 सेलर्स में से जो 10वें वाला सेलर है ना, जो 10th नंबर पे आ रहा है, वो जो है ना वो मिनिमम उसका कितना होना चाहिए, वो $10,000 जो है वो अर्न कर रहा हो, मतलब कि वो उसका रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 8 वाला सैलर, जो 8 जो सैलर है ना उसी का 7,000 कुछ आ रहा है। तो ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि एवरेज जितना होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत कम होता जा रहा है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, आप तो स्टार्टिंग में ये होगा ना कि आप जो है वो टॉप 10 सेलर्स में तो नहीं होंगे, टॉप 10 में भी आते हैं। तो आप अगर 10वें वाले सेलर हैं तो आपने ये देखना है कि आपका मिनिमम जो है ना वो 10,000 तो होना चाहिए ना। अगर वो भी नहीं आ रहा, जैसे 4,000 आ रहा है, तो फिर तो आपका कोई फायदा ही नहीं, आप तो बहुत नुकसान में जाएंगे इस प्रोडक्ट में आके। तो इसलिए आपने ये चूज नहीं करनी, ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। और उसके बाद होता है कि यहाँ पे आपने ये भी चेक करना है कि लिस्टिंग जो है ना वो न्यू ना हो, कोई न्यू लिस्टिंग ना हो। ऐसा भी होता है कि जो है ना टॉप 10 में वो वाली लिस्टिंग्स भी शो हो रही होती हैं कि जो अभी स्टार्ट में जिनकी लॉन्चिंग रैंकिंग चल रही होती है, और जो है ना वो बर्निंग करके ना यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ब्लीडिंग हो रही होती है उनकी, और वो जो है वो पीपीसी भी चला रहे होते हैं, वो गिव अवेज भी कर रहे होते हैं, वो बाकी और भी बहुत सी चीज़ें जितनी भी होती हैं, कूपन्स वगैरह, डील्स वगैरह, सब कुछ करके तो वो जो है ना यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना कोई लिस्टिंग न्यू ना हो। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये भी 2019 की है, इट्स ओके। 18 की है, ये भी ठीक है। ये 20 की है, ये भी चलो ठीक है, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये 16 की है, ये 20 की है। ये फिर भी न्यू है जो 2020 के, लेकिन अगर कोई 21 की आ जाती है तो बिल्कुल न्यू है, तो वो आपने उस प्रोडक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाना ना। तो यहाँ पे फिलहाल तो कोई नहीं है 21 वाली, हम नीचे जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे शो हो रही है, लेकिन ये टॉप 10 में नहीं है, नीचे जाके है। तो यहाँ पे कोई न्यू लिस्टिंग नहीं है फिलहाल। और उसके बाद ये उन लोगों ने प्रॉफिट दिया होता है कि इनको कितना जो है ना वो
पर प्रोडक्ट जो है ना वो कितना इनको नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है इन्होंने। ये सब प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है, इसका 5 है, इसका $2.12 है। तो ये सारे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, रिव्यूज। रिव्यूज क्या है, वो हमारे 1000 से अबव नहीं होने चाहिए। तो 1000 से अबव इस तरह नहीं होने चाहिए कि अगर यहाँ पे 3 जो है ना, 3 सेलर जो हैं उनके रिव्यूज 1000 से अबव हैं तो इट्स ओके है, आप फिर भी उस प्रोडक्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर उनके जो है ना जो रिव्यूज है ना वो अगर 4 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज 1000 से अबव हैं तो आप वो प्रोडक्ट छोड़ दोगे। लेकिन अगर ऐसे है ना कि 3 सेलर्स हैं, 3 सेलर्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट जिनके रिव्यूज जो है ना वो 1000 क्या 4000 से भी अबव है, तो भी आप जा सकते हो उस प्रोडक्ट में। लेकिन जो है 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है जो रेवेन्यू होता है ना वो हमारा हमारी डिमांड को शो कर रहा होता है कि कितनी डिमांड है। और रिव्यूज जो होते हैं ना वो कंपटीशन को शो कर रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है रिव्यूज जो थे वो इसके भी 1000 से अबव है, इसके भी 1000 से अबव है, इसके भी। तो ये 3 से ज़्यादा टाइम जो है ना वो आ रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। उसके बाद रेटिंग है, रेटिंग जो है वो 4 से या 4.2 से अबव होनी चाहिए। तो ये इसकी 4.8 है, 4.6 एवरेज हमने ये देखनी है। अगर किसी की एक दो सैलड्स की कम भी है तो इट्स ओके, लेकिन 4.2 से 4 से तो जो है ना वो एटलीस्ट अबव ही हो। 4.2 से अगर अबव है तो वो बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे और हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी। तो ये 4.8 है, ये 4.6 है, ये भी 4.8 है, इट्स ओके, ये सारी अच्छी है, इसकी रेटिंग अच्छी है। रेटिंग किसको बोलते हैं, वो जो स्टार शो हो रहे होते हैं ना उनको रेटिंग बोलते हैं। जो प्रोडक्ट की जो है जहाँ पे रिव्यूज होते हैं ना उसके साथ उन लोगों ने स्टार्स दिए होते हैं, वो रेटिंग होती है। और यहाँ पे उन लोगों ने फीसेस बताई हुई है, अमेजोन कितनी फीसेस चार्ज कर रहा है इनसे, ये डिफरेंट होती हैं फीसेस, उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी, जिस तरह की उसकी डायमेंशन है या जितनी उसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये रैंक बताया उन लोगों ने कि बेस्ट सेलर रैंक जो है वो कितना है उनका। और ये कैटेगरी बताई हुई है कि होम एंड किचन है, होम एंड डाइनिंग, होम एंड डाइनिंग, होम एंड डाइनिंग है सारी। तो जंगल स्पॉट में हम यही देखते हैं, यही सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मंथली सेल्स कितनी है। मंथली सेल्स अब इसकी जो है वो 9961, ये बहुत अच्छी सेल्स हैं। और डेली सेल जो है वो इसकी 332 है, ये भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमने देखते जाना है कि यहाँ पे सबकी सेल जो है ना वो कांस्टेंट हो, ऐसे ना हो कि एक ही सारी सेल्स लेके जा रहा है और बाकी जो है वो कुछ जनरेट ही नहीं करे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी कम हो गई है, 9 हो गई है, और ये मंथली 279 ले रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि आप जो है स्टार्टिंग वाले टॉप वाले जो है सेलर सारा कुछ ले जा रहे हो, सारा रेवेन्यू वही जनरेट कर रहे हैं, और जो लास्ट पे आ रहे हैं वो तो कुछ भी जनरेट करें। इसी तरह जब आप स्टार्टिंग में आएंगे आप तो होंगे लास्ट पे, तो फिर आप कैसे compete कर सकेंगे, आप तो compete ही नहीं कर सकते। इसलिए आपने ध्यान रखना है। और इसमें यही है बस, जंगल स्पॉट से हम ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं एक प्रोडक्ट का। और यहाँ पे जो है ना ये इन लोगों ने एवरेज रिव्यूज दिए हुए, ये इन लोगों ने सब जितने भी फर्स्ट पेज पे आ रही हैं प्रोडक्ट्स इन लोगों ने सबके दिए हुए। लेकिन हमने क्या करना होता है, हम टॉप 10 को देखते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जब भी ब्लीडिंग करनी है और जो जो भी हम कैंपेन चलाएंगे और बाकी सारा करेंगे, गिव अवेज देंगे, तो ये सब कुछ करके जो है हमने टॉप 10 में आना होता है। हमारी कोशिश ये होती है हम फर्स्ट पेज पे हैं और टॉप 10 में शो हों, ताकि हमारी सेल्स अच्छी आए और हमारा रेवेन्यू भी हाई हो। तो ये इन लोगों ने सारे पेज के दिए हुए हैं रिव्यूज, तो टॉप 10 के नहीं है, सबके हैं। तो ये एवरेज रिव्यूज 876 या 1000 से कम ही हैं सारे। और ये एवरेज प्राइस ये हुई है कि $13 की एवरेज प्राइस हो सकती है। और यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो एवरेज सेल्स रैंक दिया हुआ है, ठीक है, 71,798 है। और एवरेज मंथली सेल जो है वो एवरेज कितनी हो सकती है, मतलब कि आप जो है वो एवरेज मंथली सेल्स आपकी इतनी हो सकती है
किसी की भी, अगर आप मैक्सिमम जाते हो। और जो है अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे शोर होता है, ये अभी नहीं दे रहा किसी रीज़न की वजह से। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है ना वो 6 से अबव हो, मतलब कि 6 हो या 6 से अबव हो, तो वो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि आपके लिए कंपटीशन कम होता है और जो है ना डिमांड ज़्यादा होती है। यहाँ पे साथ लिखा भी आता है कि हाई कंपटीशन विद लो डिमांड, तो वो जो है, सॉरी, हाई डिमांड विद लो कंपटीशन, तो वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी होगी, उस नीच में आप जा सकते हैं। और अगर आएगा कि हाई कंपटीशन, हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन, तो अक्सर हम उसमें भी चले जाते हैं। बाकी हम चीज़ें देखते हैं कि बाकी चीज़ें उसकी ठीक हैं, तो फिर उसमें भी हम उस चले जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो स्कोर है ना वो ज़्यादा ही हो, सिक्स हो या फिर 6 से ज़्यादा ही हो, तो उस पर डिपेंड करता है। और जो है फिर हम उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को देखते हैं। तो दैट्स इट, जंगल स्काउट का यही था सारा कुछ। और इसके बाद जब हम एनालिसिस कर लेंगे, प्रोडक्ट हमारी सेलेक्ट हो जाती है, वायरल लॉन्च से भी चेक करेंगे, हीलियम 10 से, वायरल लॉन्च से फिर चेक करेंगे कि ये टिपिकल है कैसी है, वो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और उसके बाद फिर हीलियम 10 से हम इसे मेन कीवर्ड निकाल लेंगे। और दैट्स इट, होप सो आपको समझ लगी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहेंगी इंफॉर्मेटिव। अल्लाह हाफिज़।